करें, केवल नंबर के लिए स्टडी नहीं करें, नॉलेज के लिए स्टडी करें, ताकि नॉलेज रहेगी तो नंबर भी आएगी और वो सफलता सभी स्टूडेंट में कुछ ना कुछ करने का प्रतिभा होता है, क्षमता होता है। एक टीचर का जो काम होता है वो मुख्य रूप से बच्चों को उस प्रतिभा को उजागर करने का काम होता है। वही हम लोग काम करते हैं, बच्चे के प्रतिभा को, क्षमता को उजागर करने का काम करते हैं। और जैसे ही क्षमता के बारे में उनको पता चल जाता है तो अपने आप वो स्टडी करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं और आगे। फ्यूचर विनर क्लासेस में 2022 में सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ में 98 आया इस बार। हाँ, 98, 97 मतलब सबसे हाईएस्ट 98 तक गया। और हमारा प्रयास रहता है कि जितने आसान भाषा में हो, बच्चा को रटवाने का काम हम लोग नहीं करते हैं, बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि लगभग हम लोग का प्रत्येक वर्ष प्रयास रहता है अच्छा मार्क्स हम लोग का बच्चा लाए, और बिहार टॉपर का हम लोग सोचे हैं और अपने सोच को पूरा भी करेंगे। नमस्कार, मैं इमरान, आप देख रहे हैं यस बिहार न्यूज। और आज हम पहुंचे हुए हैं पारसा के वैसे संस्थान जो लगभग 3 सालों इनका शुरुआती रहा। शुरुआती दौर से ही लगभग पूरे प्रखंड में नहीं पूरे राज्य में एक अपना अलग स्थान बनाने का काम किया है। और आज हम फ्यूचर विनर क्लासेस में आए हुए हैं और यहाँ से लगभग 8 से 10 वैसे छात्र छात्राओं हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा नंबर लाकर 400 से ले पूरा लगभग 450 तक यहाँ के बच्चों ने टॉप किया है। और यहाँ के देख सकते हैं कि सबसे बड़ी यहाँ की व्यवस्था की मैं बात करूँगा कि पारसा में एकमात्र इकलौता बोला जाए कि इकलौता वैसा संस्थान है जहाँ से लगभग रोज़ डेली हर एक सब्जेक्ट को टच किया जाता है। जैसे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, 1 घंटा नहीं खास सभी टॉपिक पे सभी सब्जेक्ट को लेकर 4-4 घंटा की क्लास चलाई जाती है। और इन्हीं सर लोग यहाँ से जो सर पढ़ाते हैं, अलाउद्दीन सर, जावेद सर और शाहिद सर जैसे शिक्षकों ने यहाँ के पारसा के बच्चों को और ग्रामीण क्षेत्रों को बच्चों को एक जो नया दिशा दिया है, नया एनर्जी दिए है 4 घंटे को क्लास के लेकर। और इन्हीं के वजह से आज यहाँ के बच्चे टॉप पे टॉप करते आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के बच्चों को जितना मैं एनर्जेटिक देखता हूँ और उत्साहित देखता हूँ, पढ़ने में एक ही लोग टास्क लेकर चुनौती लेकर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं फ्यूचर विनर क्लासेस में। और इसी चुनौती को कारण है कि आज यहाँ के बच्चे लगभग बहुत अच्छे मार्क्स से और बहुत अपने जो बिहार में जो मैट्रिक एग्ज़ाम में एक अच्छा मुकाम हासिल करने का यहाँ सफलता पाई है, जिनके छाया छतरी में रहकर यहाँ मैं बोलूँ इनको त्रिमूर्ति के नाम से मैं फेमस हैं। और तुम जानते भी हैं कि यहाँ के 3 लोग जो हैं युवक नौजवान जो शिक्षक सर लोग हैं वह बहुत ही अच्छा और बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। और उनका मकसद भी है कि मैं आने वाला दिनों में मैं बिहार टॉपर भी लाऊँ। और मैं बात भी करूँगा वैसे छात्र छात्राओं से जिन्होंने अभी तक 400 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं और कैसे तैयारी किए, श्रेय किनको जाता है, उनकी इतनी अच्छी सफलता के कारण क्या है, मैं कुछ देर में आप लोग से बात करूँ। अब यहाँ के हम छात्र और छात्राओं से बात करेंगे कि इतना अच्छा मार्क्स ला के सफलता पाए हैं और इन सफलता के राज क्या है और श्रेय किनको देना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के छात्रों से। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी, इस बार मैट्रिक में आपका कितना नंबर आया? 440। 440 ला के बहुत ही अच्छा आपने प्रखंड और पूरे जिला का भी नाम रोशन किया है साथ साथ। तो ये जो इतना राज है, सफलता का राज है, श्रेय किनको देना चाहेंगे? ये श्रेय हम अपने माता पिता और अपने शिक्षक जो हमारे टीचर लोग पढ़ाए हैं उनको ये श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं लोग ने हम लोग को इतना प्रेरित किया पढ़ने के लिए कि हाँ तुम लोग इतना कर सकता है, पढ़ो अच्छा से बस। तो आप जो फ्यूचर विनर क्लासेस में पढ़ते हैं तो यहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, कौन कौन से सर कैसे तैयारी कराते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? यहाँ पे जैसे 4 सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस और इंग्लिश। यहाँ का जो तैयारी है, यहाँ साइंस का जो है मेन साइंस यहाँ सब प्रैक्टिकली कर यहाँ पे हाँ कैसे पढ़ाया जाए, साइंस या SST हो गया, मैथ हो गया, हर एक टॉपिक को समझाया जाता है। ये नहीं हुआ कि हाँ बच्चा को समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया गया, हर बच्चे को पूछा जाता है कि हाँ समझ में आ रहा है, उसके बाद ही सब लोग आगे बढ़ते हैं या हम लोग को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। बहुत बढ़िया, मैं अपनी तरफ से भी आपको बधाई देता हूँ। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी, आपका इस मैट्रिक में कितना नंबर लाए हैं? 436। 436 जो ये नंबर लाए हैं, तो यहाँ का जो श्रेय किनको देना चाहेंगे? हम अपने यहाँ पे जितने टीचर्स हैं और हम अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को और मेरे लाइफ में जितने भी लोग हैं वो उन सभी से हम सीखते हैं और हम उन सभी को श्रेय देना चाहते हैं। आप जो यहाँ क्लास करते हैं, मैंने अभी आया तो पता चला कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ाया जाता है, तो क्या ये सही है?
यस सही है। कितना घंटे के कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हर सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ाया जाता है और सबसे बेहतर ढंग से यहाँ पे साइंस पढ़ाया जाता है, मतलब बहुत प्रैक्टिकली ढंग से और समझा समझा के पढ़ाया साइंस जाता कौन से सर पढ़ाते हैं यहाँ है। पे? जावेद सर। जावेद सर साइंस पढ़ाते हैं। यस। क्या नाम है? दुर्गावती कुमारी। दुर्गावती कुमारी। कितना मार्क्स आया इस बार? 425। तो 425 आया। तो इस बार जो फ्यूचर विनर क्लासेस से आप पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे फ्यूचर विनर क्लासेस में? फ्यूचर में मेरा शुरू से ही अपना अच्छा रिजल्ट दे रहा है और परसा में एक ऐसा संस्थान है जो कि हर चीज़ को प्रैक्टिकली ले सकता है और किसी से कंपटीशन नहीं, सिर्फ अपने पे ध्यान, अपने बच्चों को कैसे हम भीड़ से अलग कर सकते हैं। ये सिर्फ यही उद्देश्य है कि बच्चों को कितना अच्छा से अच्छा कर। आपको लगता है कि कहीं और टीचर लोग कंपटीशन करता है? अब हम टीचर लोग के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे। यहाँ के बेहतर आपके सर और आप लोग को बेहतर करना है। बस। चलिए बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि यहाँ जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र छात्रा होते हैं, वो जो असामाजिक जो तत्व बोलते, बहुत सारे ऐसे बच्चों में या भरे हुए पड़े थे, ये लोग यहाँ पे खासकर ध्यान ही नहीं देता। सबसे बड़ी बात यहाँ के संस्कार दिया जाता है, संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती है। जब तक संस्कार नहीं होगा वो शिक्षा नहीं ले पाएगी। और यहाँ के बच्चे को खुशी देख सकते हैं किस ढंग से बात करने का तरीका है, और इसी तरीके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के जो सर लोग हैं, गुरु जी लोग हैं, उन्हें बहुत ही अपने जो बच्चे को पढ़ाया है, बहुत संस्कार के साथ शिक्षा देने का काम किया है, जो आज एक सफलता का राज है। और सफलता के कारण आज बिहार में भी तक यहाँ नाम कमाने का काम किया है। और फिर यहाँ के बात करेंगे, यहाँ के जो सबसे टॉपर रहे, इस क्लास से टॉपर रहे और हाई स्कूल के द्वितीय स्थान लाए हैं, फैजान अंसारी जो हैं कि बहुत ही वीक फैमिली से हैं, लेकिन फिर भी इनका लगन को मैं देखना चाहूँगा कि इन जैसे लड़कों को मैं यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वे ऐसे जगह फ़ोटो खिंचाने नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब के बच्चों को बढ़ने नहीं देंगे, वो वैसे बच्चे को सम्मानित नहीं करने आएंगे, वो जगह सम्मानित करने जाएंगे जहाँ पे उनको खुद को सम्मानित होने पड़े। लेकिन यहाँ ज़रूरी है, आज वैसे जो राजनीति करते हैं, वैसे जो यहाँ के प्रतिनिधि करते हैं इस परसा प्रखंड के, ऐसे ऐसे बच्चों को उनको सम्मानित करके मनोबल बढ़ाना चाहिए और आगे की पढ़ाई के लिए एक अच्छा व्यवस्था करना चाहिए। फिर भी मैं बात करूंगा इन फैजान अंसारी के कि कैसे ये श्रेय किनको देना चाहते हैं। चलिए फैजान अंसारी, मैं आपसे भी पहले मिल चुका हूं और आपको बधाई भी दिए थे। तो क्या लगता है कि आप इस फ्यूचर विनर क्लासेस के जो इतना मार्क्स लाएं, तो इतना मार्क्स आपका 445 नंबर रहा, मैं खुद अपने से बोल देता हूँ 445, एक पहले आपका इंटरव्यू लिया था, तो किनको श्रेय देना चाहते हैं? मैं अपने माता पिता और टीचर लोगों का श्रेय देना चाहता हूँ। आपने जो पढ़ाई की है, कितना घंटा यहाँ कोचिंग में पढ़ाई करते थे और कितना घंटा घर पे तैयारी करते थे? मैं यहाँ 4 घंटा चारों सब्जेक्ट का पढ़ाई करता था और 2 सब्जेक्ट का मैं घर पे ही तैयारी करता था। अच्छा। और यहाँ के जो कठिनाई जो कुछ सामना करना पड़ता है, न्यूमेरिकल जैसे वैसे होते हैं फिजिक्स में, तो वो कौन से सर अच्छा से हैंडल कर पाते थे? जावेद सर जो साइंस में जो भी न्यूमेरिकल होता था उसको अच्छा से सॉल्व करके बताते थे और इतना अच्छा पढ़ा देते थे कि सब न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाता था। चलिए वो तो मैं फिजिक्स में बात कर लिया, लेकिन यहाँ देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो बायोलॉजी में बहुत अच्छा लोग नहीं दे पाते हैं, तो क्या बायोलॉजी का आपका जो सब्जेक्ट था वो कैसा रहा और कैसे सॉल्व कर पाए थे बायोलॉजी का? बायोलॉजी को भी खूब अच्छा यहाँ पे बोर्ड पे सब फिगर वगैरह बनाकर और अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाते थे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई हो। अब यहीं के वैसे छात्र से मैं मिलाना चाहूँगा जो सारण जिला के प्रतिभा खोज में द्वितीय स्थान प्राप्त करके फ्यूचर विनर क्लासेस का नाम रोशन किया था और अपना स्थान पूरे जिला में 2 नंबर पे स्थापित करने का काम किया था। आज मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि इस मैट्रिक में उन्होंने कितना सफलता पाई और कैसे पाई। पंकज कुमार, इस बार आपको मैट्रिक में कितना मार्क्स आए? 443 नंबर। 443 जी। तो ये 443 नंबर लाए, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए, तो इनका श्रेय किनको देंगे? इनका श्रेय मैं अपने माता पिता और हमारे त्रिमूर्ति सर जो हैं, हाँ, और इनके साथ साथ अपने दोस्त त्रिमूर्ति सुने सर का नाम क्या है? त्रिमूर्ति का थोड़ा मुझे। अलाउद्दीन सर, जावेद सर और शाहिद सर। चलिए, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे और फ्यूचर विनर क्लासेस को क्या बोलना चाहेंगे? मतलब वो लोग बहुत अच्छा से मतलब एक्सप्लेन कर करके बताते थे बोर्ड पर। हाँ, उनके साथ मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं जो हम लोग मतलब डिस्कशन करते थे बार बार। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन भी? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ आप तो अब 10th कर गए, लेकिन जो 10th में आने वाले हैं, जो 10th में जाएंगे और यहाँ पे बच्चे अगर आना चाहते तो उन बच्चे को क्या बोलना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई के लिए। हाँ, पढ़ाई के लिए कि कैसा? मतलब उनको कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, इन्हें कि मतलब यहाँ के लिए कि कैसा पढ़ाई होता है? यहाँ तो अच्छा एकदम पढ़ाई होता है। क्या नाम है? रिया कुमारी। रिया कुमारी, आप यहाँ पारसा में पढ़ने आते हैं, कहाँ से आते हैं पढ़ने? बनौता मुकुंद। अच्छा, बनौता मुकुंद से आते हैं। इस बार आपका मैट्रिक में कितना मार्क्स रहा? 411। 411। तो इस जो फ्यूचर विनर क्लासेस का क्या बोलना चाहेंगे इस क्लास के बारे में? फ्यूचर विनर क्लासेस बहुत अच्छा है। वहाँ पे मतलब कि पूछता है लोग कि इतना अच्छा तू कैसे पढ़ लेती है, तो बोलते हैं वहाँ पे टीचर इतना अच्छा है कि कोई भी चीज़ एकदम क्लियरली समझा के पढ़ाया जाता है। मैथ कौन सर पढ़ाते हैं?
शाहिद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। तो मैथ में आपका कितना मार्क्स लाए? 90। चलिए 90 नंबर लाए, चलिए बहुत ही अच्छा है ना। तुम शाहिद सर को क्या बोलेंगे? बोलते हैं कि मतलब कि कोई भी डाउट होता है, क्लास ख़त्म भी हो जाते है तब पर भी वो एक्स्ट्रा टाइम में भी बताते थे, या कोई मोबाइल पे मैसेज करो तब पर भी फ़ोटो भेज देते थे, और टेस्ट तो बहुत ही लेते थे। चलिए बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा है कि आपके क्लास के साथ साथ अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो फ़ोन पे, मोबाइल पे, जहाँ तक हो सके, और साथ एक्स्ट्रा समय देकर भी यहाँ के जो शिक्षकगण हैं वो बच्चे को पढ़ाने में मेहनत करते हैं और बच्चे को सफलता दिलाने का काम करते हैं। अब हम एक यहाँ वैसे लोगों से मिला, वैसे स्टूडेंट से मिलाना चाहते हैं जो पहचान में आपको नहीं आया लेकिन बढ़िया मार्क्स लाया है यहाँ पे। मैं खुद कंफ्यूज रहा कि इन लोग बड़ कौन है, छोटा कौन है, और इन दोनों का जो सफलता है बहुत ही अच्छा लाया है। तो क्या नाम है जी आप लोग का? राहुल कुमार। आप राहुल, आपका जी? रोहित। आप लोग दोनों भाई हैं? यस सर। बड़ कौन है इन लोगों? ये कह रहे हैं यार बड़ हैं, कौन बड़ है? हाँ? हम आप चिंकी मिंकी की तरह नहीं ना है कि ये बड़ है, वो बड़ है। चलिए आप कितना नंबर आया? 304 नंबर। 304 नंबर आया। तो 304 नंबर जो लाए हैं, तो ये फ्यूचर विनर क्लासेस के क्या बोलेंगे? फ्यूचर विनर क्लासेज बहुत अच्छा है, हम डेली आते थे पढ़ने, सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कहाँ से आते हैं सर? फतेहपुर से आते थे। फतेहपुर से आते यस हैं। सर। तो चलिए, तो क्या बच्चे को और सब क्या बोलना चाहेंगे, कैसा? बच्चों को यही बोलना चाहते हैं कि मन लगा के पढ़िए और आगे अच्छा कीजिए। चलिए, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार। कितना मार्क्स आया इस बार? 303। तो किनको श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता को देना चाहेंगे और जो सर लोग हैं उसी चलिए उसी को। चलिए बहुत दिन खुशी है दोनों भाइयों में, है ना, क्योंकि दोनों एक जुड़वा हैं। और इन दोनों का आप लोगों का काम क्या है जी? दोनों जुड़वा हैं तो काम एक ही रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। अलग अलग रहेगा। काम में कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या फ्यूचर में क्या करना है आप दोनों को? फ्यूचर में अभी सोचना है, मतलब आगे सोचना नहीं है, चल मैंने अभी इंटर का तैयारी करेंगे या कुछ और करेंगे? इंटर का तैयारी। आपका जिनका तो अलग काम, आपका इंटर की तैयारी ये करेंगे। दोनों आदमी का काम अभी फिलहाल सेम है। जब तक इंटर पास नहीं होता ये काम सेम ही रहेगा। और आगे की यहाँ से फ्यूचर विनर क्लासेस से इन्होंने सफलता हासिल की हुई है और आगे भी तैयारी अभी लगे हुए हैं, तब ये लोग अपना गोल बनाएंगे। और यहाँ के छात्र छात्रा जो भी हैं बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा फ्यूचर विनर क्लासेस के, कि आज से 10-15 साल पहले पारसा में वैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये लोग मात्र 3 साल में आए हुए हैं और पारसा में, और 3 सालों में सबसे बेहतरीन नंबर लाके अपने इस गांव का, इस समाज का और यहाँ के बच्चों को भविष्य बनाने का काम करते हैं। अलाउद्दीन सर, शाहिद सर और जावेद सर यहाँ के जो पढ़ाते हैं। फ्यूचर विनर क्लासेस के जो पहला साल के पहले वे स्टूडेंट से मिलाते हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा मार्क्स लाके इस फ्यूचर विनर क्लासेस का नाम रोशन किया था। मैं बात करूँगा इनसे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश जी, आप कब मैं इंटर का एग्जाम दिए थे यहाँ फ्यूचर विनर क्लासेस में? मैट्रिक का 2020 में और इंटर का इस साल दिया हूँ। तो आप जो यहाँ इस अच्छा बेहतर किए और इस बार भी इंटर का एग्जाम दिए हैं, तो इस फ्यूचर विनर क्लासेस क्या बोलना चाहेंगे? फ्यूचर विनर क्लास लगातार अपनी मेहनत कर रही है और बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रयास कर रही है देने के लिए। मैं जो 3 सर हैं, जावेद सर, अलाउद्दीन सर और शाहिद सर, वो अपने पूरी प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा कुछ पारसा में अलग करे और अपना आने वाले फ्यूचर में वो अपना जो उनकी जो अपना सक्सेस कर पाए, अपना जो लक्ष्य उनका अपना पूरा कर पाए। आपका तो ये आपका इंटर कंप्लीट हो गया, मैट्रिक, तो आपका अब अगला टारगेट क्या है, अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य है अपना थोड़ा यूपीएससी के बारे में सोच रहे थे, बस वही करने। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आपने एक अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म को चुन के रखा है, माइंड में सेट करके रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँ। क्या नाम हुआ? शबनम खातून। शबनम खातून, आपका इस बार यहाँ फ्यूचर विनर क्लासेस से कितना मार्क्स लाए हैं? 389। 389। तो ये 389 का ये सफलता जो आपने प्राप्त की, तो श्रेय किनको देना चाहेंगे? अपने मम्मी पापा और टीचर लोग को। तो फिर आगे आपको फ्यूचर में क्या करना है, कोई तैयारी करना है कि क्या करना है? टीचर बनना है हमको। चलिए, आपको टीचर बनना है। ये जो टीचर बनने का जो ये सपना और आपको माइंड में है, ये किन से इंस्पायर हो के आए? कहीं इन्हीं सर में से तो नहीं आए कि नहीं कि मैं इन्हीं सर से इंस्पायर हो के मैं टीचर बनूँ? नहीं, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम टीचर ही बनना, तो हम ही टीचर ही बने, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना है टीचर बनने के लिए। बहुत बड़ा अपने माता पिता के, देखिए शबनम जो खातून है अपने माता पिता को मान सम्मान बढ़ाने के लिए और समाज सुधारक के रूप में जो टीचर होते हैं, जैसे यहाँ के अलाउद्दीन सर हैं, शाहिद सर, जावेद सर, बहुत ऐसे पारसा के तमाम टीचर जो एक समाज सुधारक के रूप में काम करते हैं। और यहाँ के जो बच्चों का भी माइंड सेट है, मोनोपोली है कि मैं टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ाऊँ और लोगों को। अब मैं फ्यूचर विनर क्लासेस के वैसे गुरुजी से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने
त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं और इन त्रिमूर्ति मात्र 3 सालों में ही त्रिमूर्ति कहे जाने के साथ साथ इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अपने बच्चों को दिखाते नजर आए हुए। और यहाँ इंटर मैट्रिक में बात नहीं करूँगा, यहाँ के जो भी कंपटीशन अगर बच्चे शायद सारण प्रतिभा खोज में हो, यहाँ से भी बच्चे अच्छा खासा नंबर ला के इस बार उत्तीर्ण हुए थे, पास हुए थे और सफलता हासिल की। तो अब मैं बात करूँगा उन सर लोग से कि कैसे उन बच्चों को पढ़ा पाते हैं और क्या देते हैं और कैसे यहाँ सफलता मिलते हैं। सबसे पहले तो सर आपका मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इमरान सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज व्यस्त समय में निकाल कर हम लोगों के इंस्टीट्यूट पर आएँ और यहाँ जितने भी बच्चे मैट्रिक एग्ज़ाम में शामिल हुए थे जो असफल हुए या किसी कारणवश असफल हुए, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें, आगे मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। सर आप इतना कम समय में शुरुआत की और इतना एक बेहतरीन आप लगातार करते जा रहे हैं, तो इसके पीछे जो है आपका बच्चे में प्यार जो देखने को मिलता है और बच्चे को सफलता बनाने में, तो क्या सर क्या कारण है कि आपने इतना बेहतरीन किया? हम लोगों का तीनों सर का एक ही उद्देश्य है कि परसा जो एरिया है काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन इस पिछड़े हुए एरिया को आगे कैसे डेवलप किया जाए। यहाँ के जो बच्चे हैं काफ़ी ऊर्जावान हैं, इनके ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाया जाए। हम लोग इसको लेकर काफ़ी प्रयास किए और लगातार 4 घंटा का क्लास हम लोगों ने चलाने का काम किया। बीच में 2 साल कोरोना महामारी ने बहुत बच्चे को परेशान किया, एजुकेशन सिस्टम को लगभग नष्ट कर दिया, लेकिन जितना भी समय मिला बच्चे को मेहनत कराया गया। हम लोग भी दिन रात लग कर मेहनत की और उसकी सफलता आज दिख रही है। आने वाले जो बच्चे हैं यहाँ पे आपके पास या और जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इंटर मैट्रिक, तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने मेहनत और लगन से तैयारी करें, आगे वो सफल होंगे। और हम यही चाहते हैं कि बच्चे रटे नहीं, किसी भी टॉपिक को बच्चे रटे नहीं, उसको बेहतर ढंग से समझे और समझकर अपने डेली लाइफ में यूज करें और जो एम्बिशन बनाए हैं उसी को प्राप्त करने के उद्देश्य से वो स्टडी करें। केवल नंबर के लिए स्टडी नहीं करें, नॉलेज के लिए स्टडी करें, ताकि नॉलेज रहेगी तो नंबर भी आएगी और वो सफलता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप जो यहाँ पे अपना साइंस में जो बेहतरीन प्रदर्शन, सुनने में एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, और आप साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवा पाते हैं साइंस में, तो क्या सर बोलेंगे आपने कैसे ये पढ़ाने का जो राज क्या सर? देखिए, सभी स्टूडेंट में कुछ ना कुछ करने का प्रतिभा होता है, क्षमता होता है। एक टीचर का जो काम होता है वो मुख्य रूप से बच्चों को उस प्रतिभा को उजागर करने का काम होता है। वही हम लोग काम करते हैं, बच्चे के प्रतिभा को, क्षमता को उजागर करने का काम करते हैं। और जैसे ही क्षमता के बारे में उनको पता चल जाता है तो अपने आप वो स्टडी करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सर आप साइंस पढ़ाते हो, साइंस में ज़्यादातर बच्चे फिजिक्स से दूर भागते हैं, न्यूमेरिकल को काफ़ी लेके हाई टेंशन में रहते हैं, तो उन सब जैसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करा पाते हैं सर? देखिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी अगर टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसको प्रैक्टिकली ढंग से जोड़ा जाता है, क्योंकि साइंस में जब तक प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं जोड़ा जाए साइंस को, तब फिर वो कंप्लीट पढ़ाई नहीं हो पाता है। हाँ, इसीलिए बच्चे को प्रैक्टिकली ढंग से पढ़ाया जाता है ताकि उसका सोच डेवलप हो सके, साइंटिफिक सोच हो सके। अगर कोई व्यक्ति फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसके अंदर इंजीनियरिंग का सोच डेवलप हो जाना चाहिए। अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो केमिस्ट का उसके अंदर सोच डेवलप हो जाना चाहिए। इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। कि लेकिन फिर आगे चल के जो साइंस पढ़ते हैं, इंटर में अच्छा करते हैं, मैट्रिक में अच्छा करते हैं, फिर आगे जाके वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ब्रांच ले, क्या पढ़े, तो उन सब बच्चों के लिए आप क्या कैसा मार्गदर्शन देना चाहते हैं? देखिए, उनको तो गोल 10th पास होकर ही तय कर लेना चाहिए कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। उसी के अनुसार उनका स्ट्रीम भी सिलेक्शन होना चाहिए 11th-12th में। अगर वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फिर PCM को सिलेक्ट करना होगा, या तो नीट को क्लियर करना चाहते हैं तो फिर बायोलॉजी को स्पेशली सब्जेक्ट बना करके पढ़ना होगा। अगर वो दूसरा अगर चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, IAS वगैरह का तैयारी करना चाहते हैं, UPSC का तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर उनका स्ट्रीम थोड़ा सा अलग ढंग से सिलेक्ट करना होगा। बहुत बहुत बधाई सर। और आने वाले जो बच्चे हैं उनको बारे में सर क्या कुछ 2 शब्द बोल देते जो उनका मार्गदर्शन के रूप में काम आ जाए? बस यही कहना चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट में क्षमता होती है, उसे क्षमता का यूज करें और सही डायरेक्शन में अपना स्टडी करें, पढ़ाई करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे। सर आप जो यहाँ पे फ्यूचर विनर क्लासेस से जुड़े हुए हैं और लगातार 3 साल से सर, तो यहाँ मैं जानना चाहूँगा आप सर कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे सर पढ़ा पाते हैं? सबसे तो पहले मैं यस बिहार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस फ्यूचर विनर क्लासेज में हम मैथ पढ़ाते हैं।
मैथ पढ़ाते हैं सर। जी। तो मैथ जो होता है कब यहाँ के तो बच्चों को क्या लगता है कि मैथ में जो बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र को कहा जाता है कि मैथ में काफ़ी ज़्यादा बहुत बच्चे आगे लाते हैं, तो यहाँ से जब फ्यूचर विनर क्लासेस से कितना हाईएस्ट नंबर लाए हैं? फ्यूचर में क्लासेस में 2022 में सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ में 98 आया इस बार। हाँ, 98, 97 मतलब सबसे हाईएस्ट 98 तक गया। और हमारा प्रयास रहता है कि जितने आसान भाषा में हो, बच्चा को रटवाने का काम हम लोग नहीं करते हैं, बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि लगभग हम लोग का प्रत्येक वर्ष प्रयास रहता है अच्छा मार्क्स हम लोग का बच्चा लाए, और बिहार टॉपर का हम लोग सोचे हैं और अपने सोच को पूरा भी करेंगे। अभी तक सारण में पारसा हाई स्कूल में सारण टॉपर भी बहुत सारे बच्चे रहे हैं जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में। हाई स्कूल भी द्वितीय टॉपर रहे हैं, और हम लोग का प्रयास है कि हाई स्कूल टॉपर बने, सारण टॉपर बने, बिहार टॉपर बने, ऐसा हम लोग का प्रयास है और प्रयास में सफल भी होंगे। जी, आप फिर मैथ पढ़ाते तो मैथ का जो टेस्ट जो सीरीज लेते होंगे तो कैसे लेते हैं, वीकली या कैसे, यहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? देखिए, यहाँ पर जितने भी लेसन हैं उसको हम लोग लेसन को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक लेसन का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट एक बार होता है, सब्जेक्टिव का टेस्ट एक बार होता है, और वही टेस्ट होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे आते हैं। मतलब हम लोग को लगता है कि आएगा और आता भी है, अभी तक कुछ ना कुछ तो अनुभव हो ही गया है। वही प्रत्येक लेसन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 भाग में बांट कर टेस्ट लिया जाता है। इससे बच्चे बहुत बेहतर तरीके से मैथ का तैयारी कर पाते हैं। चलिए फिर सर, तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने खुद का व्यक्तिगत रूप से? आने वाले बच्चे को इस बार उन लोगों ने देखा है कितने बेहतर रिजल्ट आया है, इस बार उन लोगों को और हम लोग का प्रयास रहेगा कि और बेहतर करें, और उन लोगों को क्षमता का हम लोग उजागर करने का प्रयास करेंगे, और आने वाले बच्चे और बेहतर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमने सभी यहाँ सर के जो लोग थे, ये तीनों सर से मैंने अभी बात किया, और यहाँ के बात करने के दौरान मैंने एक नोटिस किया कि यहाँ जो तीनों सर जो है युवा हैं, और युवा में जो एनर्जेटिक होते हैं बच्चों को पढ़ाने, काफ़ी ज़्यादा बहुत हाई एनर्जेटिक है। और यहाँ के जो पढ़ाने का मैं ये देखा कि हर एक सब्जेक्ट, ऐसा बहुत कम कोचिंग संस्थानों में होती है जहाँ पर सभी सब्जेक्टों को डेली वाइज नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ जो फ्यूचर विनर क्लासेस है, प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रत्येक दिन 4 घंटा की क्लास लेकर बच्चे को सफलता बनाने का और कड़ी मेहनत के साथ यहाँ को बच्चा को पढ़ाया जाता है। और इनका सबसे बड़ी खास बात है कि जो सब्जेक्ट में यहाँ जो सर लोग पढ़ाते हैं, उन्होंने डायरेक्ट अपने दैनिक जीवन में या बोले प्रायोगिक जीवन में उन्होंने वैसे सब्जेक्ट को, जैसे खेलते खेलते मैथ पढ़ाना और खेलते खेलते साइंस पढ़ा देने का इन लोगों के पास कला है। और इन्हीं कला के आज ये देन है कि उन्होंने एक अच्छा जगह और पहचान बनाई है फ्यूचर विनर क्लासेस से। और यहाँ की जो सफलता का रहा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। मैं खुद से इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।